बिहार की सियासी जमीन पर 2025 के चुनाव का शंखनाद होने वाला है, लेकिन इस बार मैदान में उतरने से पहले ही वोटर लिस्ट को लेकर एक ऐसा महातूफान खड़ा हो गया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। क्या लोकतंत्र के मंदिर में वोट चोरी का खेल चल रहा है या ये सिर्फ सियासी रणभूमि की गर्माहट है? नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मुद्दा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से बिहार में मतदाता सूची का ये विशेष पुनरीक्षण चल रहा है और इसी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने सबको चौंका दिया है। राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव आयोग अब इलेक्शन चोरी शाखा बन गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, इलेक्शन चोरी। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर पत्रकार अजीत अंजुम की रिपोर्ट का हवाला दिया। अजीत अंजुम के उस YouTube सीरीज को साझा किया जिसमें वो बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कथित गड़बड़ियों को उजागर कर रहे हैं। अब यहीं पर आता है एक और ट्विस्ट। अजीत अंजुम पर बेगूसराय में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई है, जिसे उन्होंने सिरे से नकारा और उसका स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बिहार में चुनाव आयोग SIR के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम SIR। पर्दाफाश करने वाले पर होगी FIR। इसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह भाजपा की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। उनके इन शब्दों ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है और इस लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। RJD नेता तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। तेजस्वी ने कहा है कि हमें विशेष पुनरीक्षण यानी SIR से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे जिस तरीके से किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने साफ कहा कि हम लोकतंत्र को खत्म होते हुए नहीं देख सकते। तेजस्वी ने ये भी बताया कि वो देश के तमाम बड़े नेताओं को पत्र लिख रहे हैं और 19 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे। यानी ये मुद्दा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस वोटर लिस्ट रिवीजन के जरिए लाखों वैध भारतीय मतदाताओं को केवल नागरिकता दस्तावेजों की कमी के आधार पर सूची से बाहर किया जा रहा है। उनकी आशंका है कि ये कदम चुनाव से पहले चुनिंदा वर्गों को वोट देने से रोकने की एक सोची समझी साजिश हो सकती है। क्या ये वाकई लोकतंत्र की जड़ें हिलाने की तैयारी है? लेकिन इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग का क्या कहना है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 16 जुलाई को मतदाता सूची की सफाई में लोगों की सक्रिय भागीदारी के लिए बिहार के मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया 22 साल बाद की जा रही है और इसका मकसद अपात्र वोटरों को हटाना, डुप्लीकेट एंट्री मिटाना और योग्य मतदाताओं को जोड़ना है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक प्रक्रियागत सुधार है जैसे चुनाव आयोग कह रहा है, या फिर इसमें कोई बड़ा गेम प्लान छिपा है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में क्या मतदाताओं का विश्वास कायम रह पाएगा? बिहार की जनता ही इस सवाल का जवाब देगी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।